हेलो गाइस, कैसे हो सारे। तो आज हमारा जो है प्रैक्टिस हम करने वाले हैं इस लेक्चर में। तो हमारे प्रैक्टिस सेशन की जो है हमारी जो है ये एक नया वीडियो है। इसमें हम क्या करेंगे, काफ़ी सारे जो है हम बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, बिहाइंड द सीन क्या चीज़ें कैसे हो रही हैं उसको विद फुल एक्सप्लेनेशन जो है सब कुछ चीज़ें मैं कवर करने वाला हूँ इस लेक्चर में। हाँ, तो हम काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन में करने वाले हैं। तो जैसे आपकी प्रैक्टिस बताते हो ना कि प्रैक्टिस नहीं होती, कॉन्फिडेंस नहीं आता, तो एक्चुअली प्रैक्टिस कॉन्फिडेंस इसीलिए नहीं आता ना क्योंकि हम प्रैक्टिस कम करते हैं। तो आप जो है इस लेक्चर को देखो और इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं डिस्कस करने वाला हूँ, सो दैट आपको जो है कुछ अगर कन्फ्यूजन कंसेप्ट में हो तो इस क्वेश्चंस के थ्रू सारे कंसेप्ट वो भी क्लियर हो जाए। हाँ, इसमें ऑपरेटर्स के भी कंसेप्ट होंगे और हमारा जो इफ एल्स कर रखा था हमने वो भी कवर करूँगा मैं। जो हमने फॉर लूप भी रिसेंट वीडियो में हमने जो है जो स्टडी करा वो सब चीज़ें कवर करने वाला हूँ इसमें। तो लास्ट तक बने रहना यार, और अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लियो। हाँ, क्योंकि क्या होगा, अगर सब्सक्राइब करोगे तो नोटिफिकेशन आ जाएगा जब भी कोई नए लेक्चर में अपलोड करूँगा, है ना। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलो चलते हैं अपने लेक्चर में आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सारे कंसेप्ट क्लियर करते हैं। चलो फिर ठीक है, चलते हैं। ओके ओके। तो यार हमारा जो है क्या करते हैं, इससे हमारे पास देख रहे हो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक क्वेश्चन। इसमें हमने क्या कर रखा है, हमने इफ एल्स की कंडीशन ले रखी है। हमें एक्चुअली क्या करना है, इस क्वेश्चन में दो तीन चीज़ें हैं जो हमें समझनी है, ठीक है। इसलिए मैं मिक्सर ले रहा हूँ क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, एक सिंगल टाइप के क्वेश्चन नहीं आएगा सिंगल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, तो मल्टीपल कॉन्सेप्ट उसमें रिलेटेड होते हैं, इसलिए मैंने इसको क्वेश्चन को ले रखा है। अब देखो, हम इसको रन करने से पहले समझ लेते कि क्या हो रहा है, क्योंकि वो तो आउटपुट में आ ही जाएगा कुछ ना कुछ, है ना। हम कंसेप्ट समझते हैं, बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है, कैसे लॉजिक यहाँ पर वर्क कर रहा है ना। तो हम क्या करते हैं इसमें, देखो दो चीज़ कंसेप्ट इसमें यूज़ हो रहा है। सबसे पहला आपके पास नॉलेज होना चाहिए, किस बात की नॉलेज होनी चाहिए आपको ऑपरेटर की। ऑपरेटर इक्वल टू ऑपरेटर क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, इन दोनों की नॉलेज आपके पास होना चाहिए। अदर वन इज कि आपको पैरेंथेसिस के प्रेसिडेंस की बात पता होनी चाहिए। मैंने ये सारी चीज़ें यार बहुत ही अच्छे और इंटरेस्टिंग वे में कवर कर रखी है। अगर आपने वो सारे लेक्चर नहीं दे रखे हैं ना अगर ऑपरेटर से रिलेटेड, तो आप प्लीज़ जाके उसे देखो, अच्छे से देखो, उसके बाद जो है इस लेक्चर को कंटिन्यू करो। या फिर अगर आपको लगता है कि आपको समझ में आ जाएगा तो यहीं से देखना स्टार्ट कर दो। बट अगर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि ये असाइनमेंट ऑपरेटर है और ये इक्वल टू ऑपरेटर, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो आप जाके वो वाला लेक्चर आप देखो जिसमें ये मैंने डिस्कस कर रखा है, बहुत ही बेटर वे में डिस्कस कर रखा है। तो चलते हैं, हम इसको आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले देखो क्या है, हम बेसिक स्केलेटन है, हमने क्या कर रखा है इसमें, एक्चुअली इसमें कर रखा है हमने कि एक हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है यहाँ पे, और जो है रुको मैं पेन से करता हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। हाँ, क्या कर रखा है हमने, एक वेरिएबल डिक्लेयर करा वेर वन नाम के। आप वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं, इसमें बस क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं और बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है उसको। तो वेरिएबल हमने डिक्लेयर करा, उसमें वैल्यू हमने असाइन करी 5। एक दूसरा वेरिएबल हमने असाइन करा, उसको वैल्यू रखी है 6। जैसा कि आप जानते हो, ये वाली लाइन ना लिख के हम यहीं भी उसको डिक्लेयर कर सकते हैं कि कॉमा लगा के, मतलब ये वाली चीज़ यहाँ नहीं रहती सेमी कॉलन, यहाँ लगा के वेर 2 लिख देते और इसकी वैल्यू 6 लिख देते, यहाँ सेमी कॉलन ला जाता। फिर ये चीज़ें भी आप जानते हो। हाँ, मैंने सोचा अगर क्या पता कहीं माइंड से निकल गया हो तो आपको याद आ जाए, इसलिए बता दिया, ठीक है। ये तो बस इसलिए है सो दैट आपको जो है अंडरस्टैंडिंग हो और अच्छे तरीके से। तो ये सारी चीज़ें जो है इसको ध्यान देखो, इसकी वैल्यू इतनी हमने असाइन कर रखी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अभी देखो इफ़ एल्स कंडीशन में जाएंगे। अब आपको पता होना चाहिए इफ़ कब रन करता है, एग्जीक्यूट करता है, और एल्स वाला पार्ट कब एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। तो मैं इसमें आगे बढ़ता हूँ वीडियो में। अगर आपने इफ़ एल्स का कंसेप्ट आकर क्लियर नहीं है तो प्लीज़ जाके उस वीडियो को देखो जिसमें मैंने इफ एल्स डिस्कस कर रखा, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करो। क्योंकि अगर आपको इफ एल्स का कंडीशन की कैसे एग्जीक्यूट होता है अगर नहीं आइडिया होगा ना, तो आपको जो है ये चीज़ें समझ नहीं आएगी कि कैसे हो रहा है ना। तो अगर थोड़ा भी आइडिया है तो हम इसमें डिस्कस करते हैं। वैसे प्रॉब्लम तो नहीं होने दूंगा मैं शायद कि जो है आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो इसको समझने, बट थोड़ा सा मैं बता देता हूँ ताकि आपको जो है समझ में आ सके ये क्वेश्चन, अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो भी। इफ़ एल्स क्या होता है, इफ़ कंडीशन वो वर्क करती है अगर इसके अंदर, जैसे हमारा ये कंडीशन है, ठीक है, ये कंडीशन हमने दे रखी है, इसके बाद पैरेंथेसिस होता है, इसके अंदर कंडीशन होती है कोई भी कंडीशन, अगर वो ट्रू हो गई, ट्रू मतलब नॉन जीरो वैल्यू उसका रिजल्ट आ गया उस एक्सप्रेशन का जो भी इसके पैरेंथेसिस के अंदर है। मेन पैरेंथेसिस हमारा इफ़ वाले ब्लॉक का ये है, ठीक है, उसके अंदर जो भी चीज़ें आ रही है वो कंडीशन के अंदर आएंगी। हाँ, अगर ये कंडीशन जो भी है ट्रू आई, मतलब नॉन जीरो वैल्यू कोई भी आई, कुछ भी हो, नॉन जीरो वैल्यू हो, तो ये ट्रू होगा तो इसके अंदर का जो ब्लॉक है वो रन करेगा, अदरवाइज एल्स वाला ब्लॉक करेगा। हाँ, अगर ये फॉल्स होगी तो ये हमारा एल्स वाला पार्ट करेगा। अब देखो मैंने यहाँ क्या करली ब्रेसेस नहीं लगा रहा, क्यों नहीं लगा रखा आपको समझ में आ रहा होगी, समझ में आ रहा होगा, उसके पीछे का रीज़न भी समझ में आ रहा होगा, ठीक है।
तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके बताओ कि क्या रीज़न है जिसमें इसमें मैंने कर्ली ब्रैकेट्स नहीं लगाया बट फिर भी ये रन करेगा प्रोग्राम, है ना। तो ये कमेंट करके बताओ सो दैट मुझे भी लगेगा हाँ यार समझ में आ रही चीज़ें आपको और आपको याद रह रही हैं। तो हमारा क्या है, हम क्या करेंगे, हम इफ एल्स कंडीशन हमने देख ली। अब हम क्या कर रहे हैं, हम प्रेसिडेंस की बात कर रहे हैं। इसमें मैंने कहा ना दो कंसेप्ट यूज़ हो रहा है, एक प्रेसिडेंस का कर रहा है, ऑपरेटर का यूज़ हो रहा है, और जो है हमारा इफ एल्स कंडीशन की कंसेप्ट यूज़ हो रहा है। तो हमारा पैरेंथेसिस क्या है, सबसे अंदर वाला पैरेंथेसिस सबसे पहले सॉल्व होता है, क्योंकि इसका जो है प्रेसिडेंस ऑर्डर सबसे ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होता है। तो इसलिए पहले कौन सा कंडीशन चलेगी, ये वाली चलेगी, ना कि हमारी ये वाली। ठीक है, तो ये वाला पहले वर्क करेंगे हम, इसको हम अच्छे से यहाँ पे समझते हैं। देखो वायर 2 की वैल्यू क्या थी, हमारी क्या थी, 6 थी स्टार्टिंग में। बट हमने ये भी चीज़ें स्टडी कर रखी हैं, ऑलरेडी कर रखी हैं, कि हमने अगर कोई वेरिएबल हमारे पास v1 है, उसकी वैल्यू 20 है, हम उसको अगेन भी इसमें रीअसाइन, क्योंकि क्या है वेरिएबल यही होता है ना कि उसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं अगेन एंड अगेन। तो सिमिलरली वही कंसेप्ट हमारा जो मैथमेटिक्स वगैरह में पढ़ते हैं वही इसमें भी है कि हम वेरिएबल की वैल्यू चेंज करते हैं। हम यहाँ 30 करते हैं, और अगर हम यहाँ सी आउट करके हम जो है हम प्रिंट कराना चाहें कि v की वैल्यू, तो हमारी ये 30 प्रिंट होगा, ना कि ये वाली प्रिंट होगी। ये बात भी चीज़ें आपको समझ में आ रखी होगी, तो बीच बीच में बताता रह रहा हूँ ना, सो दैट आपको कंसेप्ट रिवाइज होता रहे। ठीक है, इस प्रैक्टिस का यही मेन रीज़न ही है कि आपको क्वेश्चन भी प्रैक्टिस होते रहे, प्लस आपका कंसेप्ट भी रिवाइज होते रहे और क्लियर होते रहे और कॉन्फिडेंस आता रहे, है ना। तो ये चीज़ क्लियर होगी, हम इसको समझते हैं। अब वायर 2 की वैल्यू क्या होगी हमारी, इस कंडीशन इफ़ के बाद, इफ़ वाले उसमें है हम ब्लॉक में, तो इस कंडीशन सबसे पहले चेक होगी। तो वायर 2 की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, अभी 1 हो जाएगी। तो वायर 2 की वैल्यू हमें v2 के नाम से लिखते हैं ना, कि क्या फ़ायदा इतना बड़ा लिखने से, टाइम वेस्ट होगा आपका भी और मेरा भी। तो हम इसकी वैल्यू क्या होगी, अभी 1। तो हमारी फाइनल वैल्यू जो v2 में है ना, v2 जो हमारा है, इसकी जो हमारा डब्बा बना हुआ है वेरिएबल जैसे हमने सीखा था, उसमें वैल्यू हमारी 1 है, ना कि 6। स्टार्टिंग में हमारे जो स्टार्टिंग में वैल्यू जो डब्बा बना हुआ था ये पहले 6 थे, बट अभी क्या है, ये रन करने के बाद ये 1 हो गई है। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमारी क्या आएगी, ये इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 1 आएगी। ठीक है, तो ये तो अब ख़त्म हो गया क्योंकि ये तो रन हो गया। अब जो है इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं सो दैट आपको समझ में आ सके। ये वाली चीज़ तो ख़त्म हो गई है ना, ये वाली चीज़ तो ख़त्म हो गई। इसकी जगह पे हमारा क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू हमारी 1 आ जाएगी यहाँ पर, ये जो भी था। ठीक है, तो अब ये होने के बाद हमारा इफ़ अब ऐसे हो गया, अब ऐसे देखो ये 1, फिर अब ये इसकी वैल्यू मैंने 1 रख रखी है, अब ये इक्वल टू ये वाली बात मैं रख रहा। अब हमारी वायर 2 की वैल्यू कितनी, सॉरी वायर 1 की वैल्यू कितनी थी, 5, तो हम यहाँ पर 5 रखेंगे। अब क्या होता है, ये होता है इक्वल टू ऑपरेटर, और किस ऑपरेटर के अंडर आता है, ये रिलेशनल ऑपरेटर की, कि मतलब दोनों दो ऑपरेंड होते हैं, इनमें कंपैरिजन होता है कि यहाँ पर असाइनमेंट इक्वल टू ऑपरेटर है, तो हमारा क्या होगा, चेक करेगा कि ये क्या इक्वल है कि इक्वल नहीं है, बस ये चीज़ें चेक करता है। हाँ ठीक, तो हमारा क्या होगा, 1 इक्वल टू 5। क्या ये कंडीशन हमारी ट्रू है, क्या 1 इक्वल टू 5 है क्या, यहाँ पर इक्वल टू की बात है, असाइनमेंट नहीं, असाइनमेंट ये वाली चीज़ थी। असाइन मतलब ये जो राइट वाली चीज़ होती है ये लेफ्ट वाले में असाइन हो जाती है, वो उसकी वैल्यू बन जाती है, इसलिए मैंने 1 लिख रखा है। ये सारे वेरिएबल और ऑपरेटर, ये सारे कंसेप्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा, बहुत ही अच्छे वे में डिस्कस कर रखा, तो आपने नहीं देखा जाके देख लो पहले उसे। ठीक है, तो यहाँ ज़रा भी आपको टाइम नहीं लगेगा कि मैं किसकी बात कर रहा। तो बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पर ये दोनों चेक होगा कि ये क्या इक्वल, ऑपरेटर चेक करेगा कि क्या जो है ये देखो स्माइली बन रहा है कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, समझो कि ये दोनों जो चीज़ें हैं हमारी, जो भी ऑपरेंड है, ये दोनों ऑपरेंड जो भी हैं हमारे, ये क्या इक्वल है, क्या चेक करेगा। ऑब्वियसली ये इक्वल नहीं है, तो इक्वल नहीं का मतलब क्या हो गया, कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। फॉल्स का मतलब हमारे C++ में क्या होता है, 0। और मैंने कहा 0 के अलावा कुछ भी हो, 0 नहीं हो तो कंडीशन ट्रू होगी, बट अगर 0 आ गया तो हमारी कंडीशन फॉल्स होगी। फॉल्स होने का मतलब सिंपली ये है कि इसका जो ब्लॉक है यहाँ पर, ये जो ब्लॉक है इसके ब्लॉक के अंदर आ रहा है ना, एक ब्लॉक के अंदर, तो ये चीज़ें जो है ये चीज़ें एग्जीक्यूट नहीं होगी, तो एल्स वाला पार्ट चलेगा। क्यों चल रहा है ये बात समझ में आ रही होगी आपको। तो हमारा क्या प्रिंट करेगा, ये वाली चीज़ प्रिंट करेगी, ये वाला चीज़ हमें प्रिंट होगी। अब ये तो बात हमारी क्लियर हो गई कि कौन सा वाला इफ़ चलेगा, रन करेगा, या फिर एल्स वाला पार्ट रन करेगा। ठीक, तो जो है हमारा ये चीज़ तो क्लियर होगी कि हमारा एल्स वाला भी रन करेगा। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे हमें कोई वैल्यू तो हमें कोई स्ट्रिंग टाइप से या फिर कोई कैरेक्टर तो हमें प्रिंट नहीं करा, हमें तो इसकी वैल्यू प्रिंट कराना है, क्योंकि हमें अच्छे तरीके से पता है ये एक वेरिएबल शो कर रहा है ना। तो यहाँ पे जैसे वर्क करता है कि हम लोग सी आउट और ये लेते इंसर्शन ऑपरेटर से हम लोग कर लेते हैं। अरे सिंपली यार आपने नहीं दे रखा, उससे देख लो कि सी आउट जैसे होता है, सी आउट
हमने कहा x, तो x में जो भी वैल्यू होगी वो प्रिंट करके आ जाएगा। तो सिंपली ये भी तो एक वेरिएबल जैसा ही है ना, बस क्या है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या चीज़ें हो रही हैं। इसको डब्बे को नहीं मिटा रहा, क्यों नहीं मिटा रहा अभी बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे var2 की वैल्यू क्या होगी, var2 की वैल्यू हमारी क्या थी, var2 की वैल्यू यहाँ से, क्योंकि ये तो रन करा है ना, तो डब्बे में हमारा क्या आ गया, इस वाले डब्बे में हमारा 1 आ गया। तो var2 की हमारी वैल्यू कितनी है अभी फ़िलहाल 1 है, और प्लस ऑपरेटर चलेगा, और ये 1 + 1, तो ये कितना हो गया, 2 हो गया। तो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आई, ऑब्वियसली 2 आई। तो सी आउट क्या करेगा, इसी वैल्यू को प्रिंट करने का वर्क करता है। ये तो चीज़ें आपको पहले ही क्लियर है यार, 2-3 वीडियो में क्लियर कर दी थी स्टार्टिंग में मैंने, कैसे प्रिंट होता है। तो हमारा क्या आना चाहिए एक्चुअल में, ये हमारा 2 इसका आंसर आना चाहिए। आई होप कि ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपको। हाँ, तो हमारा क्या होगा, चलो अब रन करके देख लेते हैं कि जो है क्या हमारा आता है। हमारे अकॉर्डिंग 2 आंसर आना चाहिए, ठीक है। चलो रन करते हैं। तो हाँ चलो बढ़िया, ये हुई ना बात, देखो हमारा 2 इसमें आंसर आ गया है ना। तो देखो ये चीज़ क्लियर हो गई। इससे देखो इस क्वेश्चन को करने से आपको देखो क्या फ़ायदा हुआ। मैं जो भी क्वेश्चन करा रहा ना उसके पीछे कोई ना कोई ज़रूर लॉजिक होता है कि क्या आपको समझ में आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मैंने क्या समझाने की कोशिश करी कि हमारा ऑपरेटर कैसे वर्क करता है। ये देखो हमने क्या देखा, हमने देखो असाइनमेंट ऑपरेटर भी सीख लिया कैसे करेगा, हमने इक्वल टू ऑपरेटर भी देख लिया कैसे रन कर रहा है, उसकी कंडीशन कैसे चेक होती है, हमने इसके अंदर की कंडीशन भी देखी कैसे चेक करती है, इफ़ एल्स में कौन सा रन करेगा कौन सा रन नहीं करेगा, ये भी चीज़ें हमने देखी। अब देखो कितना सही है ना, एक ही क्वेश्चन में इतने सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करा दिया जो भी अपने स्टडी कर रखा है ना। अगर कुछ थोड़ी भी कन्फ्यूजन हो ना, तो आपने बस सिर्फ एक ही रीज़न हो सकता है इस क्वेश्चन को ना समझ में आने का, कि आपके जो बेसिक कंसेप्ट है ना इन सब के जो मैंने अभी डिस्कस करा, कि ये आपके क्लियर नहीं है, सिंपल सी बात है। तो अगर ज़रा सा भी कन्फ्यूजन लग रहा है ना, तो आप जाके उन सारी वीडियोस को देख लो, उन सारी की नहीं कह रहा मैं, बस जो इफ़ वाला पार्ट है ना, इफ़ एल्स वाला, वो वाला ज़रूर देख लो आप, है ना। अच्छे से देखो, स्किप नहीं करना, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैंने उसमें बता रखी है ना कि जो है बुक्स में कम ही मिल पाती हैं। ये सारी चीज़ें ऐसे किसी को कोई नहीं बताएगा कि जो है ये सारी चीज़ें जो होती है जो मैं बता रहा, क्योंकि एक्सपीरियंस है, मैंने जो इतने सारे मतलब जगहों से कलेक्ट कर रखी है अपनी नॉलेज, उन सब का मतलब एक मैं वो दे रहा कि चीज़ें समझ में आ सकें आपको, इस वे में मैं मतलब बता रहा। तो सारी चीज़ें मैं लिख के नहीं दे सकता ना यार, इसलिए जो है आप अगर नोट्स वगैरह भी अगर रख रहे हो अपने साथ, अगर लेक्चर देखते टाइम, तो आप नोट में ये सारी चीज़ें नोट डाउन कर लिया करो, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं यार जो मैं नोट्स में नहीं दे पाता ना, तो मैं जो बोल रहा हूँ उस चीज़ों को आप नोट डाउन कर लिया करो, ठीक है। और हम फिर से आगे चलते हैं, अपना एक नया क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उससे भी हम कुछ ना कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे, है ना। तो चलो एक और डिस्कस करते हैं यार। तो क्या करते हैं, इसको हम रेज करते हैं। हाँ, एक प्रोग्राम बनाते हैं यार, जब काफ़ी कन्फ्यूजन होती है, जब उसमें आउटपुट नहीं आता। प्रोग्राम तो काफ़ी सारे बना लेते हैं, बट उनका डिज़ायर्ड आउटपुट जो आना चाहिए ना, वो नहीं आता। कौन सा प्रोग्राम है हमारा, कन्वर्जन का प्रोग्राम, लेकिन हम इसे थोड़ा डिफरेंट वे में बताएंगे। कौन है, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट एंड हमारा फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, ये कन्वर्जन। लेकिन हम क्या करेंगे, हम यूज़र से बोलेंगे, यूज़र से पूछेंगे भैया कि जो है आप सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, या फ़ारेनहाइट से जो है सेल्सियस में कन्वर्ट करना चाहते हो। हम यूज़र से की चॉइस के अकॉर्डिंग वो सारी चीज़ें वर्क कराएंगे इस कंप्यूटर से। तो चलो लेते हैं। अब देखो हमने चॉइस की बात करी, तो हम चलो एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं चॉइस नाम का। कितना इंटरेस्टिंग है नहीं, जो मन चाहे वो कर लो। चॉइस नाम के वेरिएबल इंट करा, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम चॉइस की वैल्यू देंगे। हाँ, यूज़र से पूछेंगे, ठीक। और हमने क्या होगा, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का जो है हम ये भी दे देते हैं यार कि टेम्परेचर क्या होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक फ्लोट नाम का एक टेम्परेचर बना लेते हैं। टेम नाम का एक वेरिएबल बनाए जो फ्लोट नाम का देगा, जो इंटर करेगा यूज़र। हाँ, उसी के अकॉर्डिंग वो किस में कन्वर्ट करना चाह रहा है वो बात हम वहाँ पर देखेंगे, यूज़र के अकॉर्डिंग जो यूज़र कहेगा वही हम कर देंगे, या इससे करा देंगे। इस तरीके का हम प्रोग्राम लिखने वाले हैं इसमें, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, यूज़र्स को चॉइस भी देंगे कि भैया आप लो चूज़ करो। हम क्या करेंगे, चॉइस देंगे, हम कहेंगे आप जो है ऐसे करेंगे कि जो है हमारा जो है सिलेक्ट, ठीक है, हम कहेंगे 1 सेलेक्ट करो, ठीक है, 1 किस में कराने हैं, फ़ारेनहाइट टू स्पेलिंग गलत हो रही है, ठीक है, अरे कोई नहीं यार, फ़ारेनहाइट, तो आप चाहे सही कर लेना, कोई नहीं, ठीक है। तो हमारा ये चीज़ एक हो गई। अब हम एक जो है
हम न्यू लाइन में इसको नए वाले जो चीज़ है उसको हम ये वाला भी ऑप्शन देना चाहते हैं, 2 ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन। अगर 1 अगर प्रेस करेगा यूज़र तो हमारे लिए क्या फॉरेन टू सेल्सियस कन्वर्ट करके देगा, और अगर जो है अगर वो 2 प्रिंट करेगा तो हमारा क्या देगा, हमारा सेल्सियस टू फॉरेनहाइट देगा। इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ना, जानते हो यार लेजी बंदा हूँ मैं। ठीक है, यूज़र के सामने ये दोनों चीज़ें दिखनी चाहिए, है ना। तो ये दोनों चीज़ें होंगी हमारी। अब क्या होगा, अब क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं अब यूज़र से जो है चॉइस लेते हैं, सी आउट बोलते हैं ना यूज़र से बोलते हैं, क्या बोलेंगे, सी आउट प्लीज़ इंटर योर चॉइस। और हम इसको चॉइस में क्या देंगे, 2 ही चॉइस देंगे, 1 और 2, ठीक है, 2 ही चॉइस देंगे। ये इंटर करेगा, हमारा सामने आएगा जो भी आउटपुट होगा। अब हम यूज़र की वो भी तो लेंगे ना, जो इंटर करेगा वो किस में जाना चाहिए, हमारा चॉइस नाम का एक वेरिएबल जो हमने ऑलरेडी बना रखा है इसमें जाना चाहिए। ये चीज़ आपको क्लियर हो रही होंगी कि जो इंटर करेगा वो चॉइस नाम के वेरिएबल में जाएगा, ठीक है। इस पे जो मेमोरी इसके लिए एलोकेट कर रखी है, सबसे पहले ये प्रिंट करेगा, फिर ये मांगेगा यूज़र से, तो यूज़र जब इंटर करेगा तो इसमें जाएगा, उसके अकॉर्डिंग हमारा सारा प्रोग्राम वो कन्वर्ट होके देगा। हाँ, अब देखो इसको करने के हमारे 2-3 वे हैं। एक तो इफ एल्स वाला यूज़ कर सकते हो, दूसरा स्विच वाला यूज़ कर सकते हो, क्योंकि हमने जो है इफ एल्स के काफ़ी क्वेश्चन करे, तो इफ एल्स में हम इसको भी करते हैं, हम स्विच में भी आप अच्छे खासे क्वेश्चन करेंगे। अभी चलो हम कैलकुलेटर बनाते हैं, अगर टाइम रहा ज़्यादा लेट नहीं हुआ तो हम कैलकुलेटर बनाएंगे, ठीक है, बेसिक कैलकुलेटर जो होता है। तो हम क्या करते हैं, यूज़र ने जो भी एंटर करा वो कहाँ आएगा, इफ़ हमने एक बनाई, इफ़ कंडीशन बनाई, हमने कहा अगर देखो यहीं पर दे रहे हैं इक्वल टू क्यों दे रहा, क्योंकि ये इक्वल टू ये चेक करना चाह रहा है। अगर 1 दिया इसने, अगर इसने 1 दिया, ये कर्ली ब्रैकेट लगाना बहुत अच्छा होता है, गुड प्रैक्टिस होती है, क्योंकि अक्सर मिस कर जाते हैं जो लोग, है ना। तो यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पर हम करेंगे कि जो है अगर देखो अगर ये रन करा तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि ये बंदा ने इंटर करा जब, ठीक है। एल्स वाला पार्ट भी बनाएंगे, टेंशन मत लो, और एल्स इफ वाला भी पार्ट बना देंगे, सो दैट आपको जो है एक और भी बन जाए कि 1 और 2 के अलावा अगर कुछ भी इंटर करा ना तो हम मानेंगे नहीं, हम कहेंगे नहीं भैया दोनों में से ही कोई चॉइस दियो और कोई नहीं चलेगी। हाँ, तो हम क्या कर रखें, अगर उसने 1 इंटर किया तो हमें क्या, हमने क्या लिख रहा है, फॉरेनहाइट टू सेल्सियस। तो हमें कौन सा टेम्परेचर चाहिए होगा, हमें जो है फॉरेनहाइट टू सेल्सियस, ठीक है, हमें फॉरेनहाइट का टेम्परेचर चाहिए होगा, है ना। टेम्परेचर इन, हम ऐसे करेंगे, इंटर योर टेम्परेचर, इंटर टेम्परेचर ऐसे लिख देते हैं ना, टेम्परेचर इन, अरे यार स्पेलिंग भी नहीं आती मुझे तो, देख रहे हो क्या करें यार। इंटर टेम्परेचर इन किसने हो, फॉरेनहाइट टू वो है ना सेल्सियस, तो फॉरेनहाइट में लेंगे ऑब्वियसली। अब हम इसमें करेंगे क्योंकि हम न्यू लाइन कैरेक्टर नहीं दे रहे हैं, तो ये जहाँ आएगा ना वहीं पे इसकी चॉइस भी मांगेगा। अब हम क्या करेंगे, सी इन, अब इसमें जो हमने टेम्परेचर एक वेरिएबल दे रखा था हम यहाँ पे इसको रख देंगे, ठीक है, कि इस वाले टेम्परेचर में जो आएगा वही चला जाएगा, इसमें जो भी इंटर करेगा बंदा या बंदी, है ना, तो यहाँ पर चला जाएगा। अब यहाँ पे चलने के बाद क्या हो रहा है, अब यहाँ पे चलने के बाद क्या हो रहा है, अब तो हमें ये भी होना चाहिए ना, फार्मूला लगाना पड़ेगा कि टेम्परेचर का फार्मूला कैसे होता है, कैसे कन्वर्जन होता है। तो ये फार्मूला आपको अगर नहीं पता है तो नेट से देख लियो यार, आजकल तो डिजिटल इंडिया वैसे भी है, तो नेट से देख लिया करो, इसमें ये सारी चीज़ें जो है इसमें प्रॉब्लम करने की वो नीड नहीं है, आप नेट को यूज़ करना सीखो, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग फार्मूला अपना अप्लाई करते हैं, वही तो लॉजिक है ना। अच्छा एक बात और, एक हमें ये भी तो करना पड़ेगा ना यार, सेल्सियस फॉरेनहाइट ये भी तो देना पड़ेगा ना, सो दैट हम लोग जो है स्टोर किस में करेंगे, रिजल्टेंट तो भी तो चाहिए होता ना, तो वो चीज़ें हमें चाहिए, हमें क्या सेल्सियस में चाहिए, तो सेल्सियस में हमारा ये हो गया, ठीक है। तो हमारा सेल्सियस का फॉर्मूला ये होता है, सी इज इक्वल टू, अरे ये सारे पढ़ रखा होगा यार बचपन में, ये सभी पढ़ रखे होते हैं, F-32 इंटू 5/9, ठीक है, 5/9। बट मैं जो है इसको ऐसा ना करूँगा, 5/9 ना राइट करके मैं इनका जो रिज़ल्ट होता है ना वो मैं लिखूँगा। क्यों लिखना चाह रहा हूँ ये बात समझो, यहाँ पर इसके पीछे जो है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर मैं नहीं करूँगा ना, चलो एक काम करते हैं,
इसको रन करके दिखा देंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैं क्यों करना चाहता हूँ, क्योंकि हमें कोई भी चीज़ करने से पहले पता होना चाहिए हम क्यों उसको करना चाह रहे हैं। ठीक है, एज इट इज़ रहने देता हूँ, मैं वो चीज़ कंसेप्ट बताता ही नहीं हूँ अभी जो मैं बताना चाह रहा था, है ना। और हम क्या करेंगे अब, सिंपली ये क्या करेंगे, हम इसको प्रिंट करा देंगे, सी आउट ऐसे लिख देता हूँ ना, योर टेम्परेचर टेम्प, ज़्यादा क्या फ़ायदा लिखने का, आपको तो समझ में आ रही होंगी ये सारी चीज़ें ना, इन सेल्सियस। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें तो आपको समझ ही आ रही होंगी, क्या फ़ायदा ज़्यादा फर्जी में टाइम वेस्ट करने का। तो ये चीज़ होगी, ये तभी चलेगा जब वो बोलेगा कि हमें सेल्सियस में टेम्परेचर चाहिए, तो वो एंटर करेगा फ़ारेनहाइट में ऑब्वियसली। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, अब एल्स वाली भी एक एल्स इफ करते रहते हैं। एल्स इफ क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सेकंड वाली चॉइस लेना चाह रहा। सेकंड वाली चॉइस क्या क्या का मतलब है, तो यहाँ पर ये मैं पेस्ट कर दूंगा। अब सेकंड वाली है तो चॉइस जब एंटर 2 करेगा तो ये चलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमने ऑलरेडी दे रखा है यहाँ पर, तो यहाँ भी यही काम करनी है हमने, बस फार्मूला में चेंज होगा। ये समझ में आ रहा है ना। ये एल्स इफ का ब्लॉक है। अब एक और ब्लॉक लगा देते हैं, अभी फार्मूला भी मैं चेंज कर रहा हूँ, टेंशन मत लो। एल्स में क्या करता हूँ, एल्स भी एक बना देता हूँ ना ब्लॉक। ये क्या करूँगा, मैं कहूँगा कि प्लीज़, ऐसे लिखता हूँ ना, इनवैलिड, ये सारे चेक करने हम, अभी हम चेक करने इनवैलिड इनपुट, क्योंकि हमने 2 ही बोला ना यूज़र से, लेकिन अब कोई और एंटर कर रहा तो चलेगा ही नहीं, तो ये सारा एल्स वाले पार्ट में आ जाएगा। और हमारा जो है, अब हम ये वाले फार्मूला लगा लेते हैं। अब हमारा ये इंटीरियर टेम्परेचर इन सेल्सियस, अब सेल्सियस कर लेते हैं ना यार, समझते नहीं हो, क्योंकि ऑब्वियसली सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट करना है तो सेल्सियस टेम्परेचर तो यूज़र देगा ही। तो ये चीज़ हो गई। अब सिंपली टेम्प वाला भी वेरिएबल जैसे था वैसे ही रहेगा। अब क्या करना है हमारा, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, ये फ़ारेनहाइट यहाँ लिख देता हूँ इसको। ये भी सिंपली जो है यहाँ पर मैं एफ लिख देता हूँ। ठीक है, अब वैसे ये एफ जो लिख रखा था ना मैंने, यहाँ पर एफ नहीं टेम्प आएगा, क्योंकि टेम्परेचर जो हम एंटर करवा रहे हैं वो तो, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जो हमने कर रखा था ना, ये यहीं पे रहने दो, क्योंकि हमने देखो कैपिटल एफ दे रखा है, सेंसिटिव है, ध्यान रखना। इसको हम यहीं में स्टोर कर देते हैं, एफ इज इक्वल टू टेम्प, हमें वो चेक करने की नीड ही नहीं होगी। बस इसमें वैल्यू आ गई तो जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ पर आ जाएगी। ठीक, और सिमिलरली यहाँ पर भी हम यही काम कर लेते हैं। सॉरी यार, ये फार्मूला तो देख लें, फार्मूला क्या होता है इसका, किसी को याद है, बताओ फार्मूला, कि जो है हमारा क्या होता है, हमारा जो है सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में चेंज करने का क्या फार्मूला होता है, बताओ बताओ बताओ। तो चलो मैं ही बता देता हूँ यार, याद वाद रखते नहीं हो कुछ। तो हमारा जो है फ़ारेनहाइट से क्या होगा, हम लोग क्या करा रहे हैं, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट करा रहे हैं। ठीक है, तो हमारा क्या होगा फार्मूला, एफ इज इक्वल टू हमारा क्या होता है 9 स्टार, मतलब 9C होता है। अब क्योंकि मल्टीप्लिकेशन तो ऑब्वियसली सी लिखना पड़ेगा हमें, तो ये वाली चीज़ें जो है ये डिविजन बाई कितना होगा 5, अब प्लस 32, ये हमारा होता है इन फ़ारेनहाइट। तो हमारा ये जो हमारा ये हमने जो कर रखा था, ये वाली चीज़ यहाँ से कॉपी करके हम यहाँ पर कर देते हैं, लेकिन अब हमारा यहाँ पर ये सी होगा। बात समझ आ रही ना, ये वैल्यू हमने सी में डाल दी, यहाँ पर हम डायरेक्ट टेम्प दे, ये मैं सिर्फ रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए इतने वेरिएबल में ले रहा, बाकी मैं तो सिर्फ टेम्प को ही यहीं डाल देता, लेकिन आपको आपके समझाने के लिए, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ते आ रहे हैं ना एफ और सी फॉर सेल्सियस एंड टेम्परेचर फ़ारेनहाइट रिस्पेक्टिवली, तो ये इसलिए मैंने लिख रखा है यहाँ पर, ताकि आपको समझ में आ सके। ठीक, तो ये फार्मूला हमारा हो गया। तो पहले ये रन करेगा, उसके बाद ये डिविजिबल हो जाएगा जो भी रिजल्टेड आएगा, क्योंकि हमारा जो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर होता है और डिवीजन ऑपरेटर का जो है प्रेसिडेंस सेम होता है, तो लेफ्ट टू राइट वो हमेशा जो है रन करता है। तो पहले ये एग्जीक्यूट होगा, फिर उसके बाद ये, अभी देखना। अब हमारा क्या होगा, रन करते हैं। मैंने एक चीज़ यहाँ पर नहीं बताया, यहाँ पर जो है कुछ कहा था, अभी वो चीज़ें समझ में आएंगी आपको। रन करता हूँ, ये समझ में आया ना आपको, ये बस फार्मूला लगा रखा है कि फार्मूला क्या होगा, और उसका जो भी इसका रिजल्टेंट आएगा वो एफ में आ जाएगा। एफ में आने के बाद जो है ये हमारा प्रिंट कर जाएगा। तो रन करते हैं, चलो। कैसे एरर दे रहा, कुछ गलती करी, चॉइस वाज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप, मतलब ये कह रहा है चॉइस नाम का कोई वेरिएबल ही नहीं डिक्लेयर करा मैंने। हाँ, अब देखो मैंने ई लिख रखा और यहाँ पर मैंने चॉइस नाम का वेरिएबल दे रखा है तो इसको भी हटा ले देता हूँ ना यार।
देखो ऐसी गलतियाँ होंगी, ठीक है, सभी से होती हैं, मेरे से भी हो रही हैं, देख लो सामने ही आपके सारी चीज़ें, सारी गलतियाँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होंगी, सो इसके लिए टेंशन लेने की नीड नहीं है। अब देखो ये पूछ रहा ना, देखो अब 1 प्रेस करोगे तो फ़ारेनहाइट से सेल्सियस जाएगा और 2 प्रेस करोगे सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट देगा, ठीक है। प्लीज़ इंटर योर चॉइस। चलो मैं करना चाह रहा हूँ फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, तो मैंने 1 प्रेस करा। अब देखो क्या पूछ रहा है, इंटर टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, क्योंकि मैं फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में जाना चाह रहा था। तो अब मैं क्या करता हूँ, चलो कितना कर दूँ, अरे बताओ, 98 करता हूँ। ये सभी को पता होगा इसलिए मैं इसको ले रहा, 98.4। ये देखो कितना आया, 36.88 इतना आया, ठीक है। ये बात समझ में आ रही होगी आपको, ठीक है। तो आप नहीं अगर आ रही तो आप इसको कैलकुलेटर में, आपके पास मोबाइल वगैरह होगा ही यार, ये सारी चीज़ें तो आप खुद ही समझ सकते हो। तो देखो ये हमारा रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो ये प्रिंट करके दे दिए सेल्सियस में। अब हम चलो वो वाला भी प्रिंट कर लेते हैं, ये वाली चीज़ हम प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको रिवर्स में ही प्रिंट कर लेंगे ना, सो दैट जो हमारी जो है कन्फ्यूजन दूर हो जाए। हमारा कितना आया था, 36 पॉइंट समथिंग आया, 36.885 ऐसे कुछ करके आया था। अरे सॉरी यार, हम लोग यहाँ पर अब क्या करते हैं, अब हम लोग सेकंड वाला ऑप्शन चेक करते हैं। हमने कहा अब कह रहा है टेम्परेचर सेल्सियस में एंटर करो। हमने सेल्सियस में क्या करा था, अभी हमने निकाला था 0.885 करके था, हाँ। अभी देखो हमारा उतना आना चाहिए, तो देख लो आ गया ना। ये मैं कह रहा था कि यूज़र ये जो कह रहा है, वो जो चाह रहा है उसको दो। ये चीज़ आप ऐसे ना करके आप सिंपली ऐसे कर देते कि एंट्री करवा देते, उससे बोलते जो है आप ऊपर प्रोग्राम लिख देते कि हम जो है ये सेल्सियस से उसमें कन्वर्ट कर लो। लेकिन हमने क्या कहा, हमने यूज़र पे दे दिया कि ले भैया जो मन चाहे वो कर ले, ठीक है, ये सिस्टम तुझे करके देगा। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो रहेगी। चलो ये दोनों ऑप्शन तो हमारे क्लियर हो गए, लेकिन हमारे एल्स वाले पार्ट का क्या, ये कब चलेगा, अभी दिखाता हूँ। जब 1 और 2 के अलावा कोई भी और अगर हम एंटर करेंगे ना चॉइस, तब ये देगा, क्योंकि हमारे एल्स पार्ट में वही बात, हमने 8 दे दिया, देखो इनवैलिड आउटपुट इनपुट, ठीक है, क्योंकि 8 तो हमने कहा ही नहीं ना उससे देने के लिए, हमने तो सिर्फ उसके पास दो ही हमने बोला है ना, ये देखो ना बोला है हमने कि भैया 1 दो या 2 दो, उसके अलावा कुछ भी दोगे तो इनवैलिड बताएगा। तो ये चीज़ भी आपको क्लियर होगी, ठीक है। देखो बहुत सारे इसमें मैं ये बताना चाह रहा था, एक जो इम्पोर्टेंट चीज़, बहुत सारे होते हैं ना इसको इंट में ले लेते हैं, ठीक है, ये सारे इंट में ले लेते हैं। चलो हम भी इसको लेकर देख लेते हैं, इंट में ले लेते हैं ना, तो पंगा कहीं नहीं होता, यहाँ पर पंगा होता है। देखो हमने ये सारी चीज़ें एक्चुअली डिस्कस कर रखी हैं कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर देगा, यहाँ पर जब आएगा ना तो एक इंटीजर बनेगा, और यहाँ पर भी एक इंटीजर बनेगा जब मल्टीप्लिकेशन होगा, इंटीजर होगा, फिर उसके बाद इसका डिवीजन होगा, ठीक है, डिवीजन होगा। तो ऊपर इंटीजर मतलब न्यूमरेटर में इंटीजर और डिनोमिनेटर में भी इंटीजर, तो रिजल्ट क्या आएगा, इंटीजर आएगा। तो अगर इसकी वैल्यू अगर हमारी जो है लेस देन 1 होगी ना, तो इसका आंसर हमेशा 0 आएगा, ठीक है, हमारा डिजायर्ड आउटपुट नहीं आएगा, ठीक है। अभी देखते हैं, हमने 1 चॉइस दी, ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं, हम लोग दो रहे हैं इसको 98.4। अब देखो ये देखो क्या आया, 36 आया, समझ में आ रहा है ना क्यों 36 आया। लेकिन हमारा जो एक्चुअल हमने पिछला रिजल्ट करा था, हमारा 36 पॉइंट समथिंग आ रहा था, क्योंकि हमने फ्लोट में कर रखा था, तो इस वजह से ये चीज़ें ऐसे हो रही हैं, ठीक है। तो हमारा जो है देखो सारी चीज़ें वो गायब कर दी, क्योंकि इंटीजर ही आएगा ना, मैंने वही बात करी, क्योंकि ऊपर इंटीजर नीचे भी इंटीजर, तो ये इंटीजर ही देगा, ठीक है। तो हमारा जो है ये चीज़ क्लियर होगी। दोनों देखो हमने सारे ऑप्शन जो है यहाँ से हमने चेक कर लिया यार, कि 1 पे प्रिंट क्या होगा, 2 बोलेगा तो हमारा क्या होगा, और 3 बोलेगा तो क्या होगा। तो ये चीज़ें भी आई थिंक क्लियर हो गई होंगी यार आपको। तो ये प्रोग्राम जो है देख लो, आप ध्यान से देखो इसको अच्छे से। मैं ऊपर से ऐसे कर देता हूँ, ये देखो ध्यान से मैंने कैसे बना रखा है, ये देखो, मन करे फ़ोटो ले लियो, स्क्रीनशॉट ले लियो, कुछ भी ले लियो, ये सारी चीज़ें ऐसे, ठीक। तो नोट्स वगैरह में तो मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे ही दे रहा हूँ यार, वो सब देख लियो, बाकी ये चीज़ें हैं तो आप खुद के अपने मशीन पे रन करके भी देख लिया करना। तो ये चीज़ आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी यार, ये तो बस जस्ट फार्मूला और कुछ नहीं, ये नेट से उठा के कॉपी पेस्ट कर दोगे तब भी चलेगा। बस ये है कि मैटर करता है कि आप किस वे में लिख रहे हो। कुछ लोग क्या कर देंगे, 9/5 को एक साथ लेके मतलब डिवीजन करके उसको पॉइंट में वैल्यू लिख लेते हैं। यहाँ भी सिमिलरली ऐसे होता है, 0.5 कर देते हैं, इसको हम अगर कर दें 0.55 होता है इसका आंसर। तो हमारा जो है इसको फ्लोट जैसे था वैसे बना देते हैं, तब भी हमारा आंसर वही आएगा, क्योंकि यार हम तो डायरेक्टली कंप्यूटर से ना करा के हम खुद ही कर दिए। ये हमने क्या दिया था, 98 पॉइंट समथिंग था, 98.4 था। अभी देखो रिजल्ट आ जाएगा,
अच्छा देखो चॉइस मांग रहा था, इनवैलिड दिया क्योंकि 98 मैंने डाल दिया था ना, 1 और 2 में कोई डालना था। एक बार और रन कर देते हैं यार। तो ये देख लो हमने क्या किया, 1 चॉइस दे रही, हम कह रहे टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट 98.4। ये देखो आया ना। बस वही है कि हमने जो वैल्यू दे रखी है ना डेसिमल में, वही डिपेंड करता है कितनी वैल्यू दे रखी है हमने। वो एग्जैक्ट ले रहा था कंप्यूटर, लेकिन हमने क्या, हमने राउंड ऑफ करके लिख दिया, तो इस वजह से ये थोड़ा सा डिफरेंस आया। तो ये चीज़ आपको समझ में आएगा यार, और इसमें ज़्यादा परेशान होने की नीड नहीं है। अब हमें बहुत बेहतर और बढ़िया वाला प्रोग्राम लिखते हैं। वेरिएबल को कैसे एक्सचेंज करते हैं, इसको बोलते हैं स्वैपिंग, स्वैपिंग ऑफ नंबर। हमने कोई एक नंबर दिया, ए, एक नंबर दिया बी, ठीक है, हम इनकी वैल्यू दे देते हैं यहीं पर। वो आप जब खुद करना, अपने लिए प्रैक्टिस करना, तो आप यूज़र से लेना, ठीक है, और देखना कि ये सच में आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा। आप खुद से जब करना तो ए और बी की वैल्यू जो है यूज़र से लेना और उनको प्रिंट कराना स्क्रीन पर कि इनिशियली वैल्यू कितनी है। उसके बाद जो है एक और उसके नीचे और प्रिंट करना चाहिए, उसकी स्वैप्ड वैल्यू होनी चाहिए। मतलब हमारा जो है 5 और 7 है, ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 7, तो हमारा स्वैप होने के बाद क्या होगी वैल्यू, स्वैप होने के बाद जो हमारी क्या वैल्यू आएगी, हमारी जो ए में आनी चाहिए, स्वैप आफ्टर स्वैपिंग, ऐसे लिख देता हूँ, आफ्टर स्वैप हमारी वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए, ए में हमारी वैल्यू आ जानी चाहिए 7 और हमारे बी में जो वैल्यू आनी चाहिए वो 5 आ जानी चाहिए। ये होना चाहिए हमारा रिजल्टेंट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। लिख भी देता हूँ स्वैप, हम थर्ड वेरिएबल ना यूज़ करके भी कर सकते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे लेकिन थोड़ा सा और बाद में, ठीक है। स्वैप यूजिंग थर्ड वेरिएबल ऐसे लिख के आता है स्टेटमेंट, ठीक है। तो आप जो मैं लिख रहा ये बोल रहा उसको समझो, टर्मिनोलॉजी को समझा करो, ठीक है। अब तो ये भी कह सकते हो कि भैया चल यहाँ पे हमने क्या करा, हमने ए की वैल्यू में क्या बोल दिया, हमने ए की वैल्यू बोल दिया 7 दे दिया, यहीं पे रिप्लेस कर दी, ऐसे भी तो आ जाएगा। तो डिफरेंस क्या है दोनों में, ऐसे भी तो आएगा। अब प्रिंट करके देख लो, अभी देखना, ऐसे भी प्रिंट भी करा देता हूँ, ए इक्वल टू ए, बी इक्वल टू बी, सिमिलरली आएगा। ये वाली प्रिंट वाली स्वैप हो जाएगी, अभी देखना। लेकिन उसका मतलब वो नहीं है जो हमारा क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन ये है ही नहीं जो ये हम कर रहे हैं। ये देख लो, ये देखो नई वाली वैल्यू आई ना, स्वैप हो गई। लेकिन हम लोग इसको स्वैपिंग नहीं बोलते, इसको ओवरराइट करना बोलते हैं। ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि हम चीज़ों को वेरिएबल है तो इसकी वैल्यू हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं किसी और नंबर से, है ना। तो इसको सिर्फ रिप्लेस बोलने, ओवरराइट करना बोलते हैं, स्वैपिंग नहीं कहते। हम ये चाहते हैं कि कंप्यूटर हमारे लिए स्वैप करके दे इन सब की वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू, ठीक है। तो हम इसको हटाते हैं यहाँ से, तो हम यहाँ पर एक और मैसेज डालते हैं, ठीक है, एक और डालते हैं ताकि हमारे स्क्रीन पे भी विजिबल हो। बिफोर स्वैपिंग, बिफोर स्वैपिंग, ये इंड लाइन है हमारे लिए, हो गया। बिफोर स्वैपिंग कितनी है, 5 है और 7 है। ये चीज़ें प्रिंट करके आनी चाहिए हमारे सामने। देखो अभी हमने कुछ करा ही नहीं, तो इनिशियली हमारी इतनी है वैल्यू, ठीक है, स्टार्टिंग में जो हमने दे रखी थी। अब एक और हम यहाँ प्रिंट कराएंगे आफ्टर स्वैपिंग, ताकि जो है हमारे स्क्रीन पे भी जो है सारी चीज़ें विजिबल हों और आप वहाँ भी देख सको, ना कि आपको ये हमेशा कोड देखना पड़े। इसको नीचे करते हैं ताकि जो है आपको ईजिली सारी चीज़ें विजिबल हों। तो आफ्टर स्वैपिंग, अब हमारा जो लॉजिक है ना यहाँ पर, अब लिखते हैं हम लॉजिक सबसे इम्पोर्टेंट ये है, इंपॉर्टेंट इसमें ये है, एक थर्ड वेरिएबल बनाते हैं। हमने क्या बोला, थर्ड वेरिएबल, यूजिंग थर्ड वेरिएबल। तो हमारे 2 ही वेरिएबल, एक और थर्ड वेरिएबल हम वहाँ भी डिक्लेयर कर सकते हैं। चलो यहीं कर देते हैं, टेम्प नाम का एक टेम्परेरी वेरिएबल, टेम्परेरी आप 1 2 3 मतलब कोई अदर नेम भी दे सकते हो, एक वायर नाम का WVAR भी दे सकते हो, मतलब इन सिंपली एक सिंपल सा ही वेरिएबल है, ठीक है। तो टेम्प नाम का एक हमने वेरिएबल दे दिया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम देखो लॉजिक यही है, टेम्प में हम क्या करेंगे, टेम्प वेरिएबल हम ए या बी में से किसी की भी एक वैल्यू स्टोर कर लेंगे इसमें। हमने कर लिया एक ए की वैल्यू स्टोर कर ली टेम्प वेरिएबल में, ठीक है। देखो समझो, थोड़ा सा यहाँ समझाता हूँ क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ए नाम का एक वेरिएबल है, एक बी नाम का वेरिएबल, स्टार्टिंग में वैल्यू कितनी है 5 है, इसमें 7 है। अब देखो अब क्या हो रहा है, हमने क्या बनाया, एक टेम्प नाम का एक वेरिएबल बनाया। मेरा एसक्यूएल क्यों हो गया, हाँ,
हमारा जो है टेम्प नाम का एक वेरिएबल बना है। टेम्प नाम के वेरिएबल हमने ए की वैल्यू रख ली। यहाँ पे देखो ए की वैल्यू हमने स्टोर कर दी। तो टेम्प नाम के वेरिएबल में हमारा जो ए की वैल्यू कितनी थी, 5 थी। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पर आ गई। ए में अभी भी 5 है, डोंट वरी, ए में अभी भी 5 है, लेकिन अभी हमारे क्या है, टेम्पे में भी वैल्यू 5 आ गई। ठीक है, तो ये वाली चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब क्या करते हैं हम लोग, अब हम क्या कर सकते हैं, हम ए में, हमें बेसिकली क्या करना है, बी की वैल्यू ए में डालनी है, ए की वैल्यू बी में डालनी है। ठीक है, अब ए में हम क्या कर डालना चाह रहे हैं, बी की वैल्यू डालना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हमने बी में डाल दिया सिंपली। असाइनमेंट ऑपरेटर का तो यही काम है ना, जो राइट साइड है वो वाली वैल्यू लेफ्ट वाले वेरिएबल में चली जाए, बस यही तो है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अब देखो ध्यान से सुनो। एक तो ये मेरी पेन जल्दी चेंज नहीं होती यार। अब देखो हमने क्या करा, ए में बी की वैल्यू डाल दी, बी की वैल्यू 7 थी, तो हमारा ए की वैल्यू अब क्या हो गया, ओवर राइट हो गई। इसे बोलते हैं ओवर राइट करना है, लेकिन हम यहाँ पे ओवर राइट कर रहे हैं, कंप्यूटर कर रहा है हमारे लिए। ठीक है, यहाँ पर कर रहा है, बी के थ्रू कर रहे हैं, हमने वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं किया था। अगर हम वहाँ पर करते तो गलती होती। अभी क्या गलती होती है, अभी मैं वो चीज़ें भी दिखा दूंगा, डोंट वरी। अब हमारी क्या वैल्यू होगी, अब इसकी वैल्यू बी, ए में बी की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू कितनी है 7, तो ये हट के यहाँ पर आ जाएगा 7। तो देखो बी ए की वैल्यू तो 7 होगी, लेकिन अभी बी की वैल्यू क्या, लेकिन बी की वैल्यू तो अभी भी 7 है, लेकिन इसमें तो ए आनी चाहिए थी, ए की वैल्यू आनी चाहिए, लेकिन ए की वैल्यू तो यार 7 हो गई, अब कैसे आएगी। तो देखो टेम्प वेरिएबल का यहाँ वर्क आता है। हमने इसीलिए स्टोर कर रखा था, ए की वैल्यू पहले स्टोर कर दी थी, टेम्प नाम के एक वेरिएबल, एक टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर कर दी, सो दैट हम इसको यूज़ कर सकें, क्योंकि ए की वैल्यू तो वैसे ही रिप्लेस हो जानी है बी वाले वैल्यू से। ठीक है, तो इसीलिए हमने, अब बी में क्या आएगा, बी में हम टेम्प वाली वैल्यू डाल देंगे, सिंपल, ये वाली वैल्यू डाल दी हमने। ठीक है, मतलब इन सिंपल ये समझो कि ये वाली उठा के हमने वैल्यू यहाँ पे डाल दी। अब ये वाली चीज़ खत्म, यहाँ पे 5 आ गया। तो हमारा जो अब नया ब्लॉक बना है, इसमें से है, और इसमें बी की वैल्यू जो थी ये 5 है। तो देखो रिप्लेस हो गई कि नहीं होगी, ये देख लो, पहले यहाँ पर 5 थी, यहाँ 7 थी, यहाँ भी रिप्लेसमेंट हुई, लेकिन यहाँ थर्ड वेरिएबल की वजह से हुआ। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, अभी हम वहाँ पर करते जो रिप्लेसमेंट कर रहे थे वो क्वेश्चन कहीं नहीं रहा, उसको ओवर राइट बोलना बोलते हैं, इसको स्वैपिंग बोलते हैं। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम लोग जो है ये ए और बी की वैल्यू ऐसे कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर हम तो कांस्टेंट एक असाइनमेंट कर रहे थे, कि एक सिंपली असाइनमेंट कर रहे थे, बट यहाँ पर हम लोग असाइनमेंट नहीं कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, उस वेरिएबल को जो एक्चुअल वैल्यू थी उसको हम कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि हमारा जो 5 और 7 है ये तो कोई अदर चीज़ है, कोई नंबर है ना, कोई यूनिक थोड़े है, तो हम उसकी जगह पर कुछ भी डाल सकते हैं। बट यहाँ पे हम कुछ भी नहीं डाल सकते, हमारे ए और बी में स्टार्टिंग में जो वैल्यू है वही वैल्यू यहाँ पे जाएगी, और कोई नहीं अदर जा सकती। लेकिन वहाँ पर हमारी अगर हम करते तो हमारी चॉइस होती है, हम 5 7 ना डालकर 10 11 12 कुछ भी डाल सकते थे, इसलिए वो रिप्लेस करना गलत था। ठीक है, तो ये चीज़ आपके समझ में आ गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी आई थिंक। तो हमारा क्या होगा, अब ये चीज़ें, अब चलो रन भी कर लेते हैं यार, कि देखो रिप्लेस हुई कि नहीं हुई। ठीक है, तो सी आउट। टेम्पे में भी अभी ए की वैल्यू ही है, 5 ही है, वैसे हमें टेम्प की नीड ही नहीं है, क्योंकि हमें ए और बी की वैल्यू से मतलब है। तो अब ये वाली चीज़ यहाँ पर कॉपी कर देते, क्या फ़ायदा मेहनत करने से, मुझे आप राइटिंग करते देखो। ये वैसे भी इतने लेक्चर देख चुके हो यार, तो देख ही लिया होगा। तो अब यहाँ पर वैल्यू आनी चाहिए। हाँ चलो रन करते हैं, ये देखो यहाँ पर मैंने इन लाइन नहीं लगाई, तो यहाँ भी नहीं लगाता, सो दैट जो है आपको समझ में आ सके, क्लियरली दिख सके। ये देखो, ये देखो स्टार्टिंग में वैल्यू क्या थी, 5 और 7 थी, ए में 5 थी, बी में 7 थी, लेकिन ये देखो आफ्टर स्वैपिंग वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, ठीक है। अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन इस क्वेश्चन में हुई है ना, प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे बता देना। ठीक है, मैं वहाँ पर वो क्लियर कर दूंगा आपको। अगर कोई भी कन्फ्यूजन होगी कमेंट कर दिया करो। हाँ, और अगर लग रही है अच्छी ना वीडियो, तो यार कुछ लिख दिया करो, कोई अच्छे नाइस से कमेंट कर दिया करो, शेयर वगैरह कर दिया करो, ताकि औरों बंदों यार बंदियों तक पहुँचे। यार लोगों के कंसेप्ट काफ़ी वीक होते हैं स्टार्टिंग में, और चीज़ों को समझ में नहीं आती, क्योंकि जो है क्या होता है ना, हम एकदम जीरो लेवल से नहीं चलते सीखते, इस वजह से प्रॉब्लम होती है। बेसिक फंडामेंटल क्लियर ही नहीं होता, हम चाहते हैं एडवांस क्वेश्चन करते जाएं, तो यार ऐसे नहीं होता ना, हमारा जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा हम एडवांस कैसे कर पाएंगे। तो बेटर यही है ना कि हम लोग बेसिक अपना क्लियर करें, उसके बाद जो है चीज़ों को 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप लेके चलें, ना कि एक ही बार में सारा कुछ पढ़ने की कोशिश करें। ठीक है, तो ये वाली चीज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी। टेम्परेचर भी करा दिया, एक स्टार्टिंग में क्वेश्चन कराया था बहुत बढ़िया सा मैंने, इफ एल्स का यूज़ करके, और ऑपरेटर का 3 क्वेश्चन हमने करा दिया। ठीक है, तो हमने जो है कराया ये क्वेश्चन। अभी और क्वेश्चन करा दें क्या, बोलो तो करा दें।
अरे हाँ यार, मैंने एक बात कही थी कैलकुलेटर वाले, चलो एक कैलकुलेटर वाला तो करा के देता हूँ यार, तुम्हें क्या याद रखोगे। चलो थोड़ा वीडियो लंबी हो रही है, मैंने सोचा नहीं था इतना लंबा जो है मैं प्रैक्टिस का के कोई वीडियो बनाऊंगा, बट चलो कोई नहीं यार, अगर कहा है तो कर देते हैं यार, प्रॉमिस कभी ब्रेक नहीं करनी चाहिए अपनी। ठीक है, तो हम क्या करने हैं, कैलकुलेटर, मेक सिंपल कैलकुलेटर, सिंपल कैलकुलेटर। ठीक, यूजर से बोलेंगे भैया आप प्लस करना चाहते हो, माइनस करना चाहते हो, मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हो, डिवीजन करना चाहते हो, वट एवर जो भी करना चाह रहा है यूज़र को चॉइस देंगे, चल भैया जो है बता क्या करना चाह रहा। ठीक है, और इसको इरेज करते हैं, ठीक, इसको भी इरेज ही कर दो। तो एक क्या करते हैं, हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं कैर नाम का। हमने ऑलरेडी ये सारी चीज़ें बात कर रखी कि जो हमारे लिए सिंबल होते हैं ना, जो प्लस हो गया, माइनस हो गया, या एपरसेंट हो गया, ये सारी चीज़ें क्या होंगी, एक सिंबल है हमारे लिए, और ये कैरेक्टर में काउंट होते हैं। कैरेक्टर क्या होता है, सिंगल कोट में होता है। ठीक है, सिंगल कोट में ही कैरेक्टर हमेशा होता है। जैसे हमने ए लिख रखा, तो हमने क्या रखा था, हमने जब ये कैर वगैरह पढ़ा तो हमने इसमें वैल्यू डाल दी बी। ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन टाइप से करा देता हूँ मैं कि क्या होता था। तो हम अगर ए की वैल्यू यहाँ प्रिंट करना चाहेंगे तो हमारी वैल्यू क्या होगी, प्रिंट करेगी बी की, क्योंकि ए में एक वेरिएबल है क्या टाइप का, जिसमें बी नाम का एक जो है सिंबल है। क्योंकि ए तो सिंबल ही समझता है, इसे क्या पता ए बी क्या है, वो तो बस एक सिंबल में काउंट होता है। तो हमारे बी इसमें आंसर आना चाहिए, ये देखो आ रहा। ठीक है ना, बढ़िया। ये आप यहाँ अगर ये करना चाहोगे ना, अगर आप मॉडलेस ऑपरेटर करना चाहोगे तो यहाँ मॉडलेस ऑपरेटर प्रिंट करके देगा, ये देखो अभी देखना आएगा, ये देखो। ठीक है, तो सिंगल कोट में अगर कुछ भी लिख रहा हो ना, तो सिंगल ही कुछ होना चाहिए, सिंगल ही कैरेक्टर होना चाहिए, तो ये नहीं तो लेगा नहीं। तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी। तो हमने एक बेसिकली एक हमने सी एच नाम का एक वेरिएबल करा, हम क्योंकि हम चाह रहे हैं ना कि हमारा जो है यूज़र के चॉइस से सारे सारे काम हमारे हों, है ना। तो हमारे लिए हम दो नंबर हम डिक्लेयर करते हैं, जिससे हमारा जो है कैलकुलेशन होगा। इंट नाम का एक बी एक कर दिया, और रिजल्ट जो हम स्टोर करेंगे, जो भी इसका रिजल्ट मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वट एवर जो भी आएगा वो हम इसमें करेंगे। चलो हम इसको फ्लोट में कर देते, क्योंकि हमारा डिवीजन में क्या होगा ना, फ्लोट होना चाहिए, तब बेटर होगा, तब हमारा आंसर जो है करेक्ट आएगा, अदरवाइज हमारे इंटीजर में ही आएगा। फ्लोट में ही ले लेते हैं। तो देखो क्या कर रहे हो ना, ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि क्यों कर रहे हैं हम, उसके पीछे का वाई जो है ना वो जाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, तो दो नंबर हम ले लेते हैं यूज़र से। सबसे पहले ये करते हैं, यूज़र से बोलते हैं प्लीज़ इंटर स्पेलिंग नहीं याद है इंटर टू नंबर यूज़र से बोल रहे हैं टू नंबर इंटर करो। सेम लाइन में यूज़र से ले लेते हैं, ए नाम का एक ले लिया, एक बी में चला जा रहा है, बी वाले वेरिएबल में चला जा रहा है, ये स्टोर हो गए ए और बी में जो भी इंटर करा यूज़र ने। ठीक है, इन सिंपल ये है कि एक हमने क्या करा, क्योंकि डिक्लेयर करा तो हमने डब्बा क्रिएट कर दिया, डब्बा मतलब वेरिएबल, एक ये ए के लिए बन गया, एक बी के लिए बन गया। अब जो भी यूज़र इंटर करेगा ना, एक यहाँ पे चला जाएगा, एक यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, ठीक, हाँ अच्छा डब्बा को रहने देता हूँ मैं, अच्छा लग रहा है ठीक है, जो भी वैल्यू आ गई हम डाल देंगे इसमें। ओके ग्रेट, तो हमने ले लिया, हाँ यूज़र से ले लिया। अब क्या करना चाहिए, हमें कैरेक्टर भी तो चाहिए ना यार कैलकुलेशन करने के लिए। अभी स्विच वगैरह वगैरह हम जब पढ़ेंगे ना, तो जो है स्विच कह रहा हूँ कि हम इसको स्विच वगैरह से भी जो है कर सकते हैं, 1 2 3 नम का वो भी दे सकते हैं। लेकिन हम क्या करें, हम चाहते हैं कि जो हमारा कैरेक्टर है ना, ये जो सिंबल है ना, या फिर जो हमारा ऑपरेटर है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, डिवीजन ऑपरेटर, सब्सट्रैक्शन वाला ऑपरेटर, मतलब माइनस वाला प्लस वाला, ये यूज़र खुद ही इंटर करे, उसी की चॉइस कर दें। ठीक है, 1 2 3 करके नहीं हम कहें कि चल भैया 1 कर तो फॉर एडिशन, 2 फॉर एडिशन, वो सब भी हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, अगर आप कहोगे तो वो सब मैं करा दूंगा। बट अभी हम लोग क्या करें, यूज़र से ही ऑपरेटर भी मांग रहे हैं। ठीक है, यूज़र से ही कहते हैं चल भैया कर दो। तो हमने दो यूज़र से हमने नंबर ले लिया, अब हम चाह रहे हैं ऑपरेटर भी इंटर करवा लें उससे। ठीक है, इंटर योर ऑपरेटर, मतलब वो ऑपरेटर का मतलब क्या है, ऑपरेटर, इंटर ऑपरेटर मतलब वही जो मल्टीप्लिकेशन सब्सट्रैक्शन वगैरह, ऑपरेटर। अब यूज़र यहाँ पर क्या करेगा, ऑपरेटर मतलब प्लस माइनस कुछ भी कर सकता है। ऑपरेटर को हमने क्या लिया, क्योंकि ऑपरेटर एक सिंबल है, हम क्या करेंगे सी एच में स्टोर कर देंगे, क्योंकि सी एच क्या है, कैर है, कैर टाइप का है, डेटा टाइप है। तो यूज़र ने यहाँ पर एंटर कर दिया। एक इसके लिए भी बॉक्स बना देते हैं, चलो इसके लिए भी बना देते हैं, एक सी एच नाम का ये भी बॉक्स बना दिया। इसमें क्या करेगा, ये कैरेक्टर लेगा,
ठीक है, तो ये चीज़ें होंगी। ठीक, अब हम क्या करते हैं, एक स्विच बनाते हैं। ये समझ में आया ना, स्विच हमारा क्या होगा, स्विच एक कैरेक्टर लेगा, क्योंकि ये जो एंटर करेगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर जो भी आएगा उसके अकॉर्डिंग जो है अपने स्विच वाला। अगर मेरा लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज़ जाके, आई रिक्वेस्ट यू, जाके देख लो। अब उसके बाद हमारे केसेस बनेंगे। केस हमने क्या भरा, कैरेक्टर क्या होता है हमारा, कैरेक्टर हमारा सिंगल कोट में होता है, तो हमने क्या बोला, प्लस, प्लस वाला कैरेक्टर दे दिया। अब हमारे पास एक कॉलन होता है, अब इसके पास हम लोग क्या बोलते हैं, रिजल्ट, रिजल्ट हमारा स्टोर कर देंगे, रिजल्ट ए प्लस बी। अब हम इसको प्रिंट करा देंगे। अगर यूज़र ने प्लस ऑपरेटर यूज़ करा तो ये वाले ये जो कोड है ये चलेगा। ठीक है, हमने रिजल्ट जो है इसमें स्टोर करके प्रिंट करा दिया। ये बात तो समझ में आ रही होगी, क्लियर। हाँ, उसके बाद क्या करेगा, ब्रेक कर देगा, क्योंकि हमें और कुछ चलाना ही नहीं है। ब्रेक का मतलब समझ में आ रहा होगा, हमने अभी लास्ट लेक्चर में, इससे पहले वाले वीडियो में ब्रेक को अच्छे तरीके से मैंने बताया है कि क्या काम करता है, और स्विच मैंने बताया था तब भी उसका यूज़ बताया था कि क्या करता है। ठीक है, तो ब्रेक कर दिया। अगर यूज़र ने नंबर इंटर करने के बाद ऑपरेटर प्लस इंटर करा तो ये यहाँ पर आएगा, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आएगा, अगर ये चला। ठीक है, तो ये चीज़ें चलेंगी। अदरवाइज हमने क्या करा, एक हमने और केस बनाया, एक हमने बनाया, हमने माइनस वाला भी बना दिया। ठीक है, ये चीज़ हो गई हमने। अब माइनस, जब अगर वो माइनस इंटर करेगा तो हमारे ये चीज़ अब यहाँ पर आएगी। इसी को फिर से कॉपी कर देते हैं यार, क्या दिक्कत है, समझो। ठीक है, कंसेप्ट समझो। यहाँ पर हम माइनस कर देंगे, सिंपल, और रिजल्ट जो भी आएगा उसे प्रिंट कर देंगे। सिमिलरली ब्रेक कर देगा उसके बाद, अगर जैसे उसका रन हुआ। ठीक है, ये समझ लेता हूँ, एंड ऑफ ये लिख दिया करो। हाँ, कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्विच समझ में आ सके कि इसका ब्लॉक कहाँ एंड हो रहा है। इसको थोड़ा कम कर देते हैं, आई थिंक समझ में आ रहा होगा, क्लियर दिख रहा होगा। एक थर्ड, अगर हमने माइनस के अलावा कुछ और, अगर वो प्लस है, हम मल्टीप्लिकेशन एंटर करना चाह रहे हैं तो हम उसके लिए भी दे देते हैं। हमारा येलो सिंबल दे दिया। ठीक है, अब उसके अकॉर्डिंग अगर वो करेगा तो आएगा। अब फिर से इसको कॉपी कर देते हैं यहाँ पर, हमारा जो है मल्टीप्लिकेशन सिंपल। ये जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट में, ये रिजल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर करके वो प्रिंट कर देगा। सी आउट का ये वर्क ही होता है। सिमिलरली ये वाली चीज़ भी हम फिर से एक करा देते हैं। अगर हमारा डिवीजन वाला कर रहा है तो डिवीजन अगर एंटर करेगा तो डिवीजन वाली ये चलेगी, ये चलेगा का मतलब ये डिवीजन वाला चलेगा, बस सिंपल। तो देखो ये सारी चीज़ें जो है ये ऐसे हो रही हैं, और इसको क्या करो, अलाइनमेंट एक बना के रखो, ताकि जो है आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। ठीक है, कोई एक ही चलेगा, क्योंकि हमने क्या सभी में ब्रेक दे रखा है। अगर इनमें से कोई और दे रखा है, एक और चलो बना देते हैं, एक और बना लेते हैं यहाँ पर, एक वो मॉडुलो वाला जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमारा ऑपरेटर होता है। ये हमेशा रिमाइंडर रिटर्न करता है, तो जो भी आएगा ये देगा। एक और बना लेते हैं यार, चलो। एक क्या होगा हमारा, डिफ़ॉल्ट, याद आया ना। और डिफ़ॉल्ट का वर्क क्या होता है, डिफ़ॉल्ट का वर्क क्या होता है, चलो कमेंट करके बताओ। ये क्यों यूज़ करते हैं हम ये, और क्यों यूज़ करते हैं, पहला क्वेश्चन। द सेकंड वन इज कि क्या हम ये मैंडेटरी है स्विच केस में, जो स्विच स्टेटमेंट है उसमें यूज़ करना, क्या ये मैंडेटरी है या नहीं है, ये भी बताओ। दो क्वेश्चन मैंने दिया, इसका आंसर मुझे नेक्स्ट वीडियो से पहले मिल जाना चाहिए कमेंट में। ओके, बहुत पिटोगा नहीं तो। इनवैलिड ऑपरेटर, ठीक है, इन 5 सिंबल हैं टोटल, उनमें से कोई और अगर किसी ने एंटर करा तो हमारा ये वाला केस चल जाएगा। अदरवाइज इनमें से अगर कोई भी चला तो एक चलेगा, उसके बाद जो है उसके अंदर के जो भी कोड होगा वो रन कर जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा आगे कर देते हैं। देखो समझ में आ रही है ना चीज़ें। ठीक, एक बार और देख लेते हैं इसको कि हमने करा क्या है। हमने जो है अभी हम ये देखेंगे, हमने क्या कि ए और बी के लिए हमने यूज़र से एंटर करवाया। क्या करवाया, नंबर 2, हमने कहा 5 एंटर कर लो, 3 एंटर कर दो, हमने करवा दिया। ठीक है, इस बॉक्स में चला गया, मतलब मेमोरी में चला गया हमने। और फिर उसके बाद यहाँ पर आए, ऑपरेटर मांग रहा है। ऑपरेटर में हमने क्या करा, हमने चलो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर एंटर करवा दिया। चलो अब यहाँ भी चले आए, यहाँ भी चले आए। अब हमारा क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, अब समझो, यहाँ मेन बात है। ऑपरेटर जब हमने ये करा है ना, अब स्विच केस आ गया। स्विच केस क्या होगा, इसके जो ये केसेस हैं, ये केस एक कीवर्ड है, ये सब मैंने ऑलरेडी बता रखा। स्विच केस अगर आपने नहीं वो लेक्चर देख रहा प्लीज़ जाके देख लो। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग अगर हमने स्टार प्रिंट कराया तो हमारा ये सिंबल में देखेगा, ये तो सिंबल देखेगा स्टार है नहीं, तो ये रन नहीं करेगा। तो ये अगर यहाँ पर गया नहीं तो इसके अंदर का जो कोड है वो तो नहीं जाएगा, सिंबल यहाँ पर जाएगा। तो ये तो मैच नहीं कर रहा है इस वाले से, क्योंकि इसमें हमने इस डब्बे में क्या रख रखा, हमने तो स्टार दे रखा है।
हमने तो स्टार से यहाँ मैच हो रहे, यहाँ पे दिया, यहाँ तो स्टार है नहीं, तो ये भी नहीं चलेगा, ये नहीं चला, जिसका मतलब इसके अंदर का कोड भी नहीं रन करेगा। फिर इसके नीचे आएगा, उसके नीचे आके देखेगा, चेक करेगा, ठीक है। इसको पहले इरेज करता हूँ, गंदा सा हो रहा है तो हमारा फिर से आएगा, ये फिर से यहाँ पर चेक करेगा, मतलब ये जो CH में हमने दे रखा था वहाँ पर जो भी था CH, फिर यहाँ पर चेक करेगा, हम यहाँ पर इसको मिल गया। अब ये कोड जो भी है ये रन करेगा। अब क्योंकि हमने इसके एंड में ब्रेक लगा रखा, तो इसके नीचे का कोई भी ऑप्शन नहीं चलेगा हमारा, यहीं पर एंड कर जाएगा। तो क्या करेगा, A और B जो भी था 5, मतलब 5 × 3, इसका रिजल्ट हमने किस में स्टोर कर रखा है, हमारा एक रिजल्ट नाम का, अरे यार ये भी तो था एक ब्लॉक, इसमें हमने कुछ पहले नहीं रखा था, बट यहाँ लेकिन चलने के बाद हमारे रिजल्ट में आएगा, इसकी वैल्यू जो भी आएगी यहाँ पर आएगा, मतलब 15 आ जाएगा। अब फिर यहाँ पर ये प्रिंट कर जाएगा, ठीक है। ब्रेक आ गया तो मतलब लूप से बाहर आ जाएंगे, सॉरी लूप कह रहा हूँ, हमारा स्विच स्टेटमेंट से बाहर आएंगे, क्योंकि ब्रेक का काम यही होता है कि स्विच से या लूप से बाहर आ जाना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको अभी हम देख लेते हैं, ये सारी चीज़ें आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है। तो चलो इसी के अकॉर्डिंग यही हम चेक करते हैं जो हमने अभी एग्जांपल लिया है। रन करता हूँ मैं, देखते हैं कुछ गलती हुई क्या, नहीं गलती तो नहीं हुई, तो रन करते हैं हम, कभी कभी हो जाता है। यहाँ पर कुछ गलती है, इनवैलिड ऑपरेंड, फ्लोट, बाइनरी नंबर, मॉडुलस ऑपरेटर हमारा जो है। हाँ इम्पोर्टेंट बात देखो, एक चीज़ चलो आपको भी याद आ जाएगा ये चीज़, कि हमारा जो मॉडुलस ऑपरेटर होता है ना, रिमेंबर दिस, मॉडुलस ऑपरेटर होता है, उसकी कंडीशन होती है कि मॉडुलस ऑपरेटर जो होता है ना, इसके जो भी अराउंड जो दो ऑपरेंड होते हैं ना, वो हमेशा इंटीजर टाइप के होना चाहिए। ये मैंने मॉडुलस ऑपरेटर के लेक्चर में बता रखा है ऑलरेडी। देखो मैं मेरे भी ध्यान, देखो मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच बोल रहा कि मेरे भी ध्यान से उधर गया था ये जो है ध्यान नहीं, मुझे याद नहीं था कि ये जो है इंटीजर वाली बात, लेकिन देखो इसने एरर शो करा ना, मुझे एरर पढ़ के समझ में आ गई। तो इसलिए एरर को आप भी पढ़ना सीखो, एरर को समझोगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ आपका प्रॉब्लम कहाँ है। जब प्रॉब्लम पता चल जाएगी ना, तो आपका सोल्यूशन कहीं ना कहीं नेट वगैरह से कहीं ना कहीं किसी से पूछ के ढूंढ लोगे, बट अगर आपको प्रॉब्लम ही नहीं समझ में आएगी तो फिर आप कैसे करोगे। तो इसलिए जो है प्रॉब्लम को समझना सीखो। तो हमने क्या कर रखा, तो देखो एक रीज़न है, इसको एक हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसको इंट में हम टाइप कास्ट करते हैं, सिंपल। टाइप कास्टिंग वाली वीडियो भी आपने देख रखी होगी यार, आई एम श्योर। तो हम क्या करते हैं, इंटीजर में टाइप कास्ट कर दें, तो क्या होगा, ये इंटीजर बन जाएगा, ये भी इंटीजर बन जाएगा, उससे पहले वो कुछ भी रहा हो, बट हम क्या करेंगे, टाइप कास्ट कर रहे हैं, तो टाइप कास्ट करेंगे तो हमारा इंटीजर बन जाएगा, ठीक है। तो चलो कर देते हैं, कोई दिक्कत ना। तो सबसे पहले इरेज तो करो गंदगी मचा रखी है। चलो इसको टाइप कास्ट कर देते हैं, किस में करना, इंट में कर देना, इंट टाइप कास्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। इसी को उठा के इसको भी टाइप कास्ट कर देते हैं। अब तो क्या होगा, अब तो रन करेगा ना, चलो रन करा देते हैं। देखो एरर कोई नहीं आई, देखो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो अब देखो मांग रहा है ये नंबर करते हैं जो हमने अभी देखा था 15 वाला। तो हमने क्या करा है, प्लीज़ इंटर 2 नंबर, हमने 3, 5 और 3 करा था, कैलकुलेटर में देख लियो अपने। हाँ 3 इंटीरियर ऑपरेटर, ऑपरेटर हमने क्या करता, मल्टीप्लिकेशन हमने सोचा था करने के लिए, तो हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर हमने एंटर करा, तो हमारा 15 आंसर आना चाहिए। देखो आ गया, कॉन्ग्रेट्स, आपने क्या करा, एक कैलकुलेटर बना दिया यार, C++ लैंग्वेज में आपने अपना खुद का कैलकुलेटर बना लिया। अब इसको सेव करके प्रोग्राम के रख लो कहीं भी कैलकुलेटर, अब कहीं कुछ यूज़ नहीं करना। अगर बेसिक कैलकुलेटर चाहिए तो आप इसे यूज़ कर लो, बस क्या करो, रन करो और उसके बाद अपना कैलकुलेशन स्टार्ट कर दो सही है ना। तो आपने क्या करा, एक कैलकुलेटर बनाना सीख लिया, कांग्रेट्स। तो चलो एक दे दियो यार, कांग्रेट्स लिख दो कमेंट में कि जो है हमने आज कैलकुलेटर बनाना सीख लिया। तो चलो और भी ऑपरेशन चेक करते हैं, कोई नहीं, एक हम इन ऑपरेटर से ना हटा के कोई डिफ़ॉल्ट वाला चलाते हैं, तभी तो मज़ा आएगा, जब कोई नहीं चलेगा 2 नंबर हमने इंटर करा, 6 ऑपरेटर इंटर करा, इन जो भी ऑपरेटर गिवन है ना उसके अलावा मैं कुछ और कर रहा हूँ, मैंने ये जो है @ कर दिया। तो अभी देखो इनवैलिड चलना चाहिए, देखो इनवैलिड ऑपरेटर, क्योंकि हमने इसको तो दिया ही नहीं ना, ठीक है। एक और अच्छा होता अगर मैं यहाँ लिख देता, इसको बोल देता कि इसी में से कोई इंटर करियो, इसके अलावा नहीं, क्योंकि यूज़र को तब पता चलेगा, प्लस ऑपरेटर कॉमा माइनस कॉमा मल्टीप्लिकेशन कॉमा डिवीजन कॉमा, अब ये समझ जाएगा, यूज़र समझ जाएगा कि क्या करना है उसे,
हमने दे दिए, इसमें से अगर कोई अगर एंटर करा तभी तो चरण करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे देखना, हमने 2 नंबर दिया 4, एक दिया 6। अब देखो, ये देखो बोल रहा है ना, अब देखो आपको क्लैरिटी हो रही होगी, यूज़र को भी समझ में आएगा, हाँ बंदा ये क्या क्या किस में से चाह रहा है, किसके कितने ऑपरेटर इसके पास हैं जो कैलकुलेटर कर सकता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जो है माइनस वाला करते हैं इस बार, माइनस। अब देखो -2, अरे यार 4 - 6 कितना होगा, -2 ही तो होगा ना। हाँ समझो ऐसे, तो देखो हमारा आ रहा ना राइट। चलो सारा करके देखेंगे, आप खुद भी करना, जो कुछ बच रखा है अगर मैं कुछ छोड़ रहा ना तो उसके भी आप करना, और कुछ प्रॉब्लम आ रही फ़ौरन मुझे पूछो। एक डिवीजन वाला भी करते हैं 3 से, ठीक है 3 से। अब हमारा एक डिवीजन वाला करना है, तो डिवीजन ऑपरेटर हमारा देखो 2.6666 आया। कैलकुलेटर अपना यूज़ कर लो मोबाइल वाला अगर वेरीफाई करना है यार। तो ये चीज़ें हुई ना क्लियर। चलो बढ़िया, मॉडलेस ऑपरेटर भी देख लेते हैं एक बार, सारी चीज़ें करके देखो, नो वरी। 7 और हमने दे दिया 3, हम क्या करें मॉडलेस ऑपरेटर दे रहे हैं, ये क्या करता है रिमाइंडर देता है। तो 7 मॉडलेस ऑपरेटर 3, हमारे रिमाइंडर कितना आना चाहिए 1, आंसर आना चाहिए हमारा 1, तो देखो 1 आ रहा है। समझ आई ना बात, ठीक है। हमारा क्या हुआ, एक कैलकुलेटर हमने, एक बेसिक कैलकुलेटर आज के इस लेक्चर में हमने बना दिया। तो देखो काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस करा, और भी विद डिटेल कि क्या क्या चीज़ें हो रही बिहाइंड द सीन। अगर कुछ भी कन्फ्यूजन इसमें आ रही है तो आप कमेंट करके प्लीज़ बताना, ठीक है। चलो फिर बढ़िया से कोडिंग करते रहना, कुछ और क्वेश्चन हो तो आप पूछना, और जो भी मैंने बताया उसमें जो अगर कन्फ्यूजन हो तो भी बताना, है ना। तो सारी चीज़ें जो भी हुआ करे कमेंट में करके बता दिया करो, और फुल लेक्चर देखा करो कंप्लीट फुल कंसंट्रेशन से, है ना। तो सारी चीज़ें आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतने रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और सब भी लेके आएंगे कि कोई हम चेक करेंगे कि कौन सा हमारा अल्फ़ाबेट अगर हमने एंटर करा तो वो लोअर केस में है, मतलब स्मॉल लेटर में या कैपिटल लेटर में। कोई हमने डिजिट एंटर करी तो बताएगा कंप्यूटर कि मेरे लिए ये डिजिट है, ठीक है डिजिट है, ये कोई सिंबल है। ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और जो है और भी काफ़ी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें करेंगे हम। जो ग्रेड शीट होती है, हमारा जो मार्कशीट वगैरह पढ़ते हैं ना, कि हमने कहा कि जो है इतने मार्क्स अगर हमारे आए हैं तो हमारे ए ग्रेड हो जाए, इतने नंबर आए हैं तो हमारे ए ग्रेड बी ग्रेड में आ जाए। इस तरीके से जो है वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले 1 बाय 1 करके। और काफ़ी मैथमेटिक्स वाली भी चीज़ें डिस्कस करने वाले कि कितने इतने नंबर का सम कितना होगा, 2 3 4 अगर डिजिट दे रखे तो उन डिजिट का सम क्या होगा। ये सारा बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग वो भी बनाएंगे कि टेबल कैसे प्रिंट करते हैं। हमने यूज़र से बोले हम भैया 10 का टेबल प्रिंट करवा दो कंप्यूटर से, हम वो भी देखेंगे कैसे प्रिंट करवाएंगे, लूप वगैरह का यूज़ करते हैं उसमें, है ना। सब बहुत इंटरेस्टिंग वाला है, ये सीरीज़ होने वाली है जो प्रैक्टिस वाली है, ठीक है। तो एक हमारा लेवल हो गया, वैसे भी हम लेवल 2 पे हैं, अब लेवल 2 भी कंप्लीट हो गया समझ लो हमारा, ठीक है। एक दो कुछ चीज़ें बची होंगी, उसके बाद लेवल 3 पे चलेंगे हम। तो हमारा अब लेवल 2 कंप्लीट होने के बाद समझ लो बहुत सारी इंपॉर्टेंट, आपने 50% के अराउंड आपने C++ पढ़ ली, ऐसा समझ लो, ठीक है। आपने अगर स्टार्टिंग से वीडियो देख रखी है तो ठीक है, आज के लिए इतने रहने देते हैं, चलते हैं देन। ओके, कीप कोडिंग है, कीप इन्जॉइंग और कीप सपोर्टिंग। हाँ लाइक वगैरह कर दिया करो यार, और शेयर तो कर ही दिया करो, व्हाट्सएप वगैरह भी करो, और जो भी है फेसबुक एंड ऑल। कोई फ्रेंड है अगर वो चाहता है ऐसा सीखना तो बता दिया करो, उन्हें सब भी सजेस्ट कर दिया करो, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।